हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रोटोजोआ एवं मेटाजोआ के बीच पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण लक्षण का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है प्रोटोजोआ एवं मेटाजोआ, इनके बीच में पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं उनमें से प्रमुख अंतर यह होता है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वे एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी इनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है, जबकि जो मेटाजोआ होते हैं, मेटाजोआ ये बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। इनका शरीर विविध कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब यदि इनके और लक्षणों को देखें तो सबसे पहले प्रोटोजोआ, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं वे इस प्रकार हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि मुख्यतया प्रोटिस्टा से संबंधित होते हैं। ये मुख्यतया प्रोटिस्टा से संबंध रखते हैं। इनका आकार जो होता है वह सूक्ष्म होता है। ये सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं तथा एक कोशिकीय होने के कारण इनके सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा होते हैं, जैसे कि श्वसन, पाचन आदि। ये इन्हें आदिम जीव माना जाता है। इनके कुछ उदाहरण हैं अमीबा, एंटमीबा एवं प्लाज्मोडियम। अब यदि मेटाजोआ को देखें, उनके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को देखें तो सबसे पहला अंतर प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच जो होता है कि मेटाजोआ है ये बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं और ये मुख्यतया एनिमेलिया किंगडम या एनिमेलिया जगत से संबंधित होते हैं और ये बड़े होते हैं। इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये प्रोटोजोआ की तरह सूक्ष्म आकार के नहीं होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। क्योंकि इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इसलिए इनमें श्रम का एक सुपरिभाषित विभाजन होता है। कोशिकाएं जो होती हैं वे विभिन्न कार्यों को करने के लिए विशिष्ट होती हैं। बहुत सी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों, अंगों और अंग तंत्र का निर्माण करती हैं। इनका विकास जो था वो प्रोटोजोआ के विकास के बाद इनका विकास हुआ, इसीलिए ये प्रोटोजोआ से अधिक विकसित जीव भी हैं। अगर इनके कुछ उदाहरण देखें तो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी वे सभी मेटाजोआ में आते हैं, या फिर अन्य सभी बड़े जीव जैसे कि पक्षी या स्तनधारी इत्यादि सभी जीव मेटाजोआ में आते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।